बुरहान और अदनान को फाइनली अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो चाहते हैं कि सारा आपी से माफ़ी मांगकर उनको मनाकर घर वापस लाया जाए, लेकिन सारा आपी अब ये सोचती हैं कि जिन्होंने मुझे घर से निकाला क्या वो मुझे याद करते होंगे। ड्रामा सीरियल सारा आपी की आने वाली साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। कौसर की यूं अचानक मौत से सारा आपी को बहुत ही धचका लगता है। उसे लगता है कि शायद वो भी यूं ही अकेली मर जाएगी, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर है। कमाल वापिस आ जाता है। ये वो शख्स है जो सारा से बेहद मोहब्बत करता है और उसने मोहब्बत में सारी जिंदगी सारा का इंतजार किया है। एक तरफ हानिया दर्द से तड़प रही है और दूसरी तरफ हमना के बनाए गए गलत असूल बुरहान को उसकी कुर्सी से बांध देते हैं, जिससे तीनों भाइयों की आपस में लड़ाई होती है। हमना की असलियत अब जल्द ही खुलकर सामने आ जाएगी। वो जो सारा के बनाए गए असूलों को किसी बोझ से कम नहीं समझते थे। तीनों भाई हमना को बिजनेस की कमांड क्या देते हैं, उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं। वो उनको ऐसे ट्रीट करती है जैसे पूरा बिजनेस एम्पायर उस अकेली ने खड़ा किया हो और बाकी सब उसकी एम्प्लॉय हैं। तीनों भाइयों की अब बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमना बिजनेस के साथ साथ घर में भी अपने असूल लेकर चलना शुरू हो जाती है, जिससे अब घर वाले बहुत तंग आने लग जाते हैं और तीनों भाइयों में ही आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सारा जाते हुए अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना घर और कारोबार, हर चीज अपने भाइयों के नाम कर जाती है। ये वो भाई हैं जो उसे पूछना तक गवारा नहीं समझते। हमना तीनों भाइयों को बर्बाद करने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तीनों भाई पहले अफसोस करते हैं कि सारा आपी चली गई, लेकिन साथ ही इस चीज पे खुश भी होते हैं कि बिजनेस उनके हाथ में आ चुका है। सारा के जाने पे हमना बेहद खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि बिजनेस की अब सारी कमान उसके हाथ में आ चुकी है। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी भी वापस नहीं जाते। सारा का दिल दुखाने में तीनों भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब मामला यहाँ तक आ चुका है कि सारा ओल्ड एज होम जा चुकी है, किसी को भी बताए बगैर। हमना सारा की कुर्सी पे बैठकर बहुत खुश होती है। सारे घर वाले इस चीज को देखते हैं। सारा जाते जाते एक और काम करती है कि तीनों मार्ट अपने तीनों भाइयों के नाम कर देती है और यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। उस्मान की बदतमीजी सारा के दिल पे नक्श हो जाती है। जिसे बेटे की तरह चाहा, वही उस्मान आज मद्दे मुकाबले आके खड़ा हो चुका है कि अगर उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा उसका ना मिला तो वो कोर्ट कचहरी में भी अपनी बहन को घसीटेगा। तीनों भाइयों को अब ऐसा लगने लगा है कि सारा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और उसकी खुशियों की कातिल है। सिवाय हानिया के हर कोई सारा के खिलाफ हो चुका है और सारा यहाँ पे हानिया से माफी मांगती है अपने पिछले रवैये पे और उसे खूब दुआएं देती है। सारा अपने सारे मार्ट बेच देती है, जिससे तीनों भाई अब आपे से बाहर होने लगते हैं। सारा के घर के हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि तीनों भाई उसके शदीद खिलाफ हो चुके हैं, सिवाय हानिया के। हानिया उन्हें अब भी समझाती है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है, उसने बेहद कुर्बानियां दी हैं और मैं अब देखना चाहती हूँ कि तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो। तुम लोग बाज आ जाओ कि बाद में पछताना पड़े। सारा सोचती है कि इतना सब कुछ मैंने इसके साथ किया, लेकिन अब भी अगर मेरे साथ खड़ी है तो वो उसकी बहुत ही मशकूर होती है। दूसरी तरफ सारा सारे मार्ट बेच देती है और भाई अब पूछते हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तभी सारा कहती है कि घर जायदाद सब कुछ मेरा है, मैंने मेहनत से बनाया है, मैं उसे रखूं चाहे बेच दूं, तुम लोगों को कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। कल की आई हमना ने सारा आपी के सारे असूल तोड़ दिए हैं। वो चाहती है कि सारा आप किसी की लाइफ में भी ज्यादा दिलचस्पी ना ले, क्योंकि वो देख रही है कि ये अब जिंदगियां बर्बाद करने की तरफ जा रही हैं। अब वो घर के सब भाइयों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि आप लोगों ने तो अपनी शादी कर ली है, तो अब आप सारा आपी के मुतालिक भी कुछ सोचिए, जिन्होंने आपके लिए अपनी जवानी तक वक्फ कर दी। बुरहान, अदनान, उस्मान तीनों भाइयों को ही लगता है कि शायद वाकई सारा आपी के साथ हमने गलत कर दिया। हमें बर वक्त सोचना चाहिए था कि वो हमारी बहन है, उसका भी खुशियों पर उतना ही हक है जितना हमारा, इसलिए हमें एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उनकी शादी कर देनी चाहिए। दूर खड़ी सारा आपी ये सारी बातें सुनती हैं। उसको लगता है कि शायद मेरे घर वाले जो है अब वो मेरा इस घर में मजीद वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि जितनी जल्दी हो हमना को इस घर से निकाल दो, वरना ये घर में मजीद फसाद बनाएगी। असूलों के मुताबिक घर चलाने वाली सारा आपी को अब भी ये उम्मीद थी कि जैसे नरमीन और हानिया को उन्होंने अपने काबू में किया है, वैसे वो हमना को भी अपनी मुट्ठी में करेंगी। लेकिन सारे इरादे उनके उस वक्त चकनाचूर हो जाते हैं जब हमना उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी, ना कि किसी के असूलों के मुताबिक। उस्मान हमना का मुकम्मल तौर पर साथ देता है कि वो इस घर में जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे जिंदगी गुजार सकती है। जायदाद के मिलते ही उस्मान बाकी भाइयों से कहता है कि जैसे सारा आपी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है, हमें भी करनी चाहिए और हर चीज को भूल जाना चाहिए। सो फॉर द रिव्यूज ऑफ सारा आपी, kindly सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।